इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्द, दहशतगर्द। दहशतगर्द कौन है? ये रियासत दहशतगर्द है, रियासत स्टेट। ये स्टेट टेरर है कि कोई बंदा सच अपनी जुबान पर लाने से कतरा रहा है। जो हमारे ईद का चांद डॉक्टर महरंग कैद में है, तो बलूच कैसे ईद मनाएंगे? आपने शोले फिल्म का वो डायलॉग तो सुना होगा कि यहां से 50-50 मील दूर बच्चा जब कोई रोता है तो मां कहती है सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। आज पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार लोगों से कह रही है कि बलूचिस्तान के हाईवे से गुजरना मत, जाना मत, वरना बीएलए आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकिंग के बाद पाकिस्तान ने खूब ड्रामा किया था। अफगानिस्तान पर हमला करेंगे, भारत को जवाब देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। किया ये कि उसने केवल और केवल आम बलूचों को टारगेट किया। उसमें एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग करवाई। पाकिस्तानी आर्मी, शहबाज और सरफराज की गवर्नमेंट इस पर खूब अपनी पीठ थपथपा रही। लेकिन असल मोर्चे पर पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी की भी हवा निकली हुई है। यह है दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी की औकात। बलूचिस्तान के सभी मेजर हाईवेज पर रात में आवाजाही बंद कर दी गई है। हाईवे पर सुबह उजाला होने से पहले और शाम में सूरज ढलने के बाद गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। यानी बलूचिस्तान से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे और मोटरवेज पर शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जा रहा है। यह है पाकिस्तानी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज में बलोच लिबरेशन आर्मी का खौफ। यह खबर बता रही है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी और उसकी दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बीएलए के आगे घुटने टेक दिए हैं। आप सोचिए कि शाम के वक्त को गाड़ी पंजाब से बलूचिस्तान नहीं आ सकेगी, कोई गाड़ी क्वेटा से नोशकी होते हुए तफ्तान नहीं जा सकेगी, क्वेटा से कलात, पंजगुर और तुर्बत का रास्ता भी शाम ढलते ही बंद हो जाएगा। क्वेटा से कराची की आवाजाही भी बंद हो चुकी है। सुबह 6 बजे के बाद ही इन रास्तों पर गाड़ियां चल सकेंगी। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बीएलए हाईवेज पर जो हमले रात में कर रहा था वो दिन में नहीं करेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बीएलए के लड़ाके जब सड़कों पर आएंगे तो पाकिस्तानी आर्मी उन्हें काउंटर करने के लिए वहां पहुंच जाएगी। पिछले 2-3 दिनों में बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में 72 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बलूच लड़ाकों के ज्वाइंट ग्रुप ब्रास ने ली है। लेकिन कहीं भी पाकिस्तानी फौज या दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज समय पर नहीं पहुंच पाई। फिर बलूचिस्तान में क्या बदला? बलूचिस्तान में सिक्योरिटी कैसे पुख्ता की गई? रात में बलूचिस्तान के हाईवेज पूरी तरह से बीएलए के हवाले कर दिए गए और यह सब तब हो रहा है जब पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार के साथ साथ बलूचिस्तान की सरकार भी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त करने का दावा कर रही है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बलूच लड़ाकों से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद करने का दावा किया है। लेकिन इन इंतजामों की हकीकत यह है कि सिक्योरिटी के नाम पर बलूचिस्तान की पुलिस ने बलूच नेता डॉक्टर महरंग बलूच और सामीदीन बलूच के बाद अब और भी कई बलूच नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बलोच एग्जेक्टिव कमेटी के लीडर सिबगतुल्लाह शाहजी को भी उठा लिया गया है। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शनों का भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर अनजान जगहों पर ले जाया जा रहा है। ये जैकबाबाद की तस्वीरें हैं। यहां भी इसी तरह विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों से पाकिस्तान केवल अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर वालों की बरामदगी की मांग करने वाले बलोचों की आवाज को चलने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से उसने बलोच एग्जेक्टिव कमेटी के 3 बड़े चेहरों को गिरफ्तार कर लिया ताकि उनका आंदोलन बिखर जाए। हालांकि सामीदीन बलोच को भारी प्रेशर के बाद छोड़ना पड़ा है। सामीदीन बलोच को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन 2 लोग, डॉक्टर महरंग बलोच और अभी तक जब तक ये वीडियो बना रहा हूं महरंग बलोच और एक और एग्जेक्टिव कमेटी के जो शाहजहान हैं, वो भी अभी भी गिरफ्तार। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल गया है कि आवाज बलूच आवाज है जो पिछले 78 सालों से खामोश नहीं हुई। वो केवल इन चंद गिरफ्तारियों से कहां चुप होने वाली है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बलूचिस्तान के हब की हैं। सैकड़ों नहीं,
हजारों लोग महरंग, सामी और शाहजी समेत तमाम लापता लोगों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन बलूचिस्तान के शहर शहर में हो रहे हैं। हर गांव, हर कस्बे में लोग बाहर निकल रहे हैं। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में धूमधाम से ईद मनाई गई, लेकिन बलूचिस्तान में मायूसी रही। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को बधाई दी, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को रत्ती भर भी खुशी नहीं दे पाए। पाकिस्तान में रौनक थी, लेकिन बलूचिस्तान में उदासी। पाकिस्तान के बच्चे नए कपड़ों में सजे धजे ईद मना रहे थे, लेकिन बलूचिस्तान के बच्चे अपने लापता हुए पिता, अपने भाई, अपनी माँ के इंतजार में हैं। हमारी ईद के चांद डॉक्टर महरंग कैद में है, तो बलूच कैसे ईद मनाएंगे? आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट की प्रायोरिटी क्या है, पाकिस्तानी आर्मी की प्रायोरिटी क्या है। पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी सरकारों की प्रायोरिटी है पाकिस्तानी पंजाब। बलूचिस्तान तो केवल पाकिस्तानी पंजाब की जरूरतें पूरी करने के लिए। बलूचिस्तान से भर के लाओ और पाकिस्तानी पंजाब को खिलाओ। आपको पता है कि केवल ईद की सिक्योरिटी के लिए पंजाब में 47,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन बलूचिस्तान को इग्नोर करने से बलूचिस्तान का संकट जो है वो खत्म नहीं होने वाला, बल्कि हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ और गंभीर और ज्यादा खतरनाक हालात की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ इस पर सियासी घमासान जो है वो भी बहुत तेज हो रहा है। बलोच नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल के नेता और बलूचिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अख्तर मंगल क्वेटा मार्च पर निकले हुए थे। पहले तो उनके मार्च को ताकत के दम पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो बातचीत की पेशकश की गई। बातचीत में डॉक्टर महरंग और उनके साथियों को छोड़ने की मांग बलूचिस्तान की सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने धरने को जारी रखने का ऐलान कर दिया। उनका मार्च क्वेटा से करीब 25 किलोमीटर पहले लाक के पास रुका हुआ, जहां उन्होंने ईद की नमाज पढ़ी थी। मैं कहूंगा ये आखिरी नबी नहीं, आखिरी नबी मेरा नबी है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के सपोर्टर्स अख्तर मंगल को भी आतंकवादी साबित करने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने मंगल अख्तर के क्वेटा मार्च के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सवाल किया कि सरकारी संस्थाओं के दलाल अख्तर मंगल को देशद्रोही कह रहे हैं। मार्च के दौरान ईद की नमाज पढ़ने वाले यहाँ के सभी लोग देशद्रोही हैं। बलूचिस्तान के पूर्व मंत्री और बलोच अमेरिकन कांग्रेस के संस्थापक डॉक्टर ताराचंद बलोच ने भी इसे लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि जब पूरी दुनिया ईद मना रही है, बलूचिस्तान अपने शहीदों और अपने लोगों के जबरन गायब होने का शोक मना रहा है। सरदार अख्तर मंगल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी डॉक्टर महरंग बलोच, सामी बलोच, बेबो बलोच, बब्बर बलोच, सिबघाटुल्ला शाहजी बलोच और सैकड़ों अन्य लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। 75 वर्षों से बलूचिस्तान ने उत्पीड़न, गोलियों और यातनाओं को सहन किया है। दुनिया को बलोच राष्ट्र की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। पिछले साल नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता उमर अयूब ने बलूचिस्तान में हुए हमलों को सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेल्योर करार दिया था। उन्होंने कहा कि इन हमलों की वजह से चीन आज पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, और उसके बाद से अब तक बलूचिस्तान में कई 100 हमले हो चुके हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग भी शामिल है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब जब पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठाए जाते हैं, उनकी नाकामी की बात होती है, तो पाकिस्तान की सरकारें आर्मी को बचाने के लिए सामने आ जाती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब्दुल्ला, आपने जो सवाल किया है उसमें आपने सीधा सीधा नाकामी की बात की है। नाकामी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। एक चीज़ याद रखिए कि जितने भी वाक़यात होते हैं, एक वाक़या होता है आपके सामने आता है, लेकिन 10 में से 7 ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें यही सिक्योरिटी इदारे नाकाम बनाते हैं। तो पाकिस्तान में ये खेल चलता रहेगा। सरकारें चाहे किसी की भी हों, वो पाकिस्तानी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी तय करने की हैसियत रखती ही नहीं है, उनकी औकात नहीं। उनकी इंटेलिजेंस फेल्यूर को लेकर एजेंसीज पर सवाल उठाने की उनके पास कुव्वत ही नहीं है, डरते हैं। बलूचिस्तान की सरकार जो है वो भी खुलकर बलोच प्रदर्शनकारियों को बलोच बागियों से जोड़ रही है, फ्रीडम फाइटर्स से जोड़ रही है। बलूचिस्तान की सरकार महरंग और उनके साथियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। असल में महरंग, सामी समेत ये सारे बलोच नेता पाकिस्तानी आर्मी को सबसे आसान शिकार नजर आ रहे हैं। इन्हें दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है। हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें सूबाई हुकूमत बहुत वाज़ेह है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है। और सूबाई हुकूमत, मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, कम से कम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, वो एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पर किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान से उठ रही आवाजें पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब कर रही हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्द, बैंडेज दहशतगर्द, बैंडेज दहशतगर्द, बैंडेज दहशतगर्द।
और ऐसा केवल बलोच एक्टिविस्ट ही नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के एक वकील हैं, इनके नाम का पता नहीं चल पाया है। एक टीवी शो के दौरान दिया गया इनका स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं वकील हूं नाज़रीन इकराम, मैं दयानतदारी से कहता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है, ये रियासत दहशतगर्द है। रियासत, स्टेट, ये स्टेट टेरर है कि कोई बंदा सच अपनी जुबान पर लाने से कतरा रहा, जो सच बोले उसकी जुबान खींच ली जाती, उसके वजूद को मुकय्यद कर दिया जाता है पसे दीवार जिंदा। ये दहशत किसने फैलाई है? स्टेट ने। स्टेट पर हावी और सवार उन लोगों ने जो रियासत कहलाते हैं। रियासत तो एक मुजर्रद तस्वर है। रियासत क्या है? ये है रियासत, ये पेन है? नहीं। रियासत ये जमीन है सिर्फ? नहीं। रियासत वो रूहानी हवाला है कि रियासत घर होता है, घर। और अगर उस घर पे कोई कब्जा करके घर वाले मकीनों पर कोई वहशत तारी कर दे, खौफ तारी कर दे, उनके हकूक सल्ब कर ले, उनका सब कुछ लूट ले, उनके सब कुछ को अपना करार दे ले, हिलने न दे, जुलने न दे, बोलने न दे, सिरकने न दे, तो ये है दहशत। ये तो कुछ भी नहीं है ये जिन्हें आप दहशतगर्द कहते हैं। काशिफ असलम एक ब्लॉगर और एक कंटेंट क्रिएटर हैं, दुबई में रहते हैं। उन्होंने 30 मार्च को अपने एक्स अकाउंट, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर एक पोस्ट लिखी। पोस्ट उर्दू में लिखी है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका अंग्रेजी में गूगल ट्रांसलेशन कर दिया है। इस पोस्ट का टाइटल था कि क्या पाकिस्तान टूट जाएगा। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हालत और 1971 का जिक्र किया है। पाकिस्तान की सीमाओं की स्थिति और देश के अंदरूनी हालातों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आशंका जताई है कि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि पाकिस्तान टुकड़ों में बंट सकता है। इस पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान का एक नया मैप भी लगाया। इसमें पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा। इस मैप में बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तानी पंजाब को आज़ाद देश की तरह दिखाया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को भारत का, जबकि केपीके को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया है। अब आपको ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म और जबरन गिरफ्तारी के खिलाफ विदेशों में भी लगातार आवाज उठाई जा रही है। ये नॉर्वे में हुए प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। ये प्रदर्शन दुनिया भर में पाकिस्तान के पाप का भंडाफोड़ कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस बार की ईद भी मातम में बीत गई। पाकिस्तान ने ठीक ईद से पहले बलूच नेताओं, एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर यह साबित कर दिया कि वो किसी भी सूरत में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वालों की बात नहीं सुनेगा। वो पूरी ताकत से इन आंदोलनकारियों को कुचलने की कोशिश कर रहा है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले बलोच ही बागी बलोच हैं, फ्रीडम फाइटर्स के साथी हैं। उनका हथियारबंद बागी बलोचों से कनेक्शन है और इसी वजह से उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन असल में पाकिस्तान की ये कायरता है, बुजदिली है। वो बीएलए जैसे हथियारबंद बागियों से तो लड़ नहीं सकता, वहां पर तो उनको सरेंडर करना पड़ता है। उनके बजाय निहत्थे बलोचों को वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। आने वाले वक्त में आप देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। बलूचिस्तान से जुड़े जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं उनको शेयर किया कीजिए। बहुत जरूरी है उनकी आवाज को पूरे दुनिया तक पहुंचाना कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में क्या कर रही है। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी फौरन नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।